यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका, लेकिन वो मेरे खास सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे बोला था कि आप क्या क्या इनफर्टिलिटी फेस कर चुके हैं, IUI फेल हो चुके हैं, क्या मेरी स्टोरी रही है। तो आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँगी कि मैं IVF में क्यों आई और उसके पहले मेरी इनफर्टिलिटी की क्या ट्रीटमेंट थी और वो कैसे चली, वो सब डिटेल्स में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। माय नेम इज सरिता उपाध्याय फ्रॉम गुजरात। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि आज से 3 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैं बात करूँगी, पूरी स्टोरी बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मतलब कि अक्टूबर में शादी हुई थी मेरी। तो जनवरी में 3-4 महीने में मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी हो चुकी थी, लेकिन फिर वो 1.5 महीने तक चली थी और अपने आप ही मिस हो गई थी। उसके पहले मैं दवाई भी लाई थी, दवाई लेकर आई, गायनेक से बता के आई, मिल के आई, घर पे आई और फिर रात को मेरा मतलब कि मिसकैरेज हो गया। वहाँ से मेरी इनफर्टिलिटी की जर्नी स्टार्ट होती है, वहाँ से मेरी दुखों की स्टोरी स्टार्ट होती है कि कैसे मैं यहाँ तक आई हूँ और मैंने यूट्यूब पर आने का डिसीजन भी क्यों लिया है, मेरा मोटिवेशन को क्यों क्या है, वो सब मैं डिटेल्स में बताऊंगी। तो जब मेरा उस टाइम मतलब कि तब तो मेरी नई नई शादी थी, तो फिर ऐसा हो गया मेरे साथ एक बार। फिर हमने सोचा कि चलो अभी लेट शादी हुई है तो अभी डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं कि सभी बोलते हैं कि अगर घर पे ऐसा कुछ होता है मिसकैरेज जैसा तो डॉक्टर को बताना चाहिए। फिर हमने डॉक्टर से एडवाइस लिया, डॉक्टर ने बोला कि आप सेकंड टाइम जल्दी मतलब दवाई स्टार्ट कर लो, आपको फिर से नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी। फिर हम डॉक्टर की बातों में आ गए और हमने मेडिसिन सब स्टार्ट कर लिया। फिर 3 मंथ हो चुके नेचुरल मतलब ट्राई करते करते, दवाइयाँ ली, हर 15 दिन जाते थे, वीक में एक बार जाते थे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आप ऐसा करो कि IUI ट्राई करवाओ। फिर हमने IUI की ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। पर साइकिल मेरे 17,000 का खर्चा होता था। तो मैंने एक बार IUI करवाया। तो मेरा जब पहली बार IUI हुआ था उसके पहले डॉक्टर ने मेरा HSG ऐसा ही कुछ टेस्ट आता है, जो HSG ऐसा भी होगा शायद, मुझे नाम देखकर मैं डिस्प्ले पे मेंशन कर दूंगी। वो टेस्ट करवाया था जिसमें एनेस्थीसिया नहीं देते। वो क्या देखते हैं कि वो ट्यूबर पैटर्न वाला टेस्ट आता है। तो वो देखते हैं कि लेफ्ट और राइट ट्यूब हमारी ओपन है या बंद है, तो वो देखते हैं। तो वो मैंने किया, वो एनेस्थीसिया नहीं देते और थोड़ा पेनफुल टेस्ट होता है, वो करवाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि IUI करने से पहले वो टेस्ट करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर से मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब IUI में आप जाओ। फिर मैंने एक साइकिल IUI किया और फिर उसमें मुझे रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन वो भी प्रेगनेंसी जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि ये प्रेगनेंसी तो है लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो मतलब कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या वो अपने आप हो जाएगी। मतलब फिर वो भी मेरा फेल हो गया। उसके बाद फिर 3 महीने बाद फिर से मेरा IUI चला, तो उसमें भी फिर से मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। लेकिन पॉजिटिव आने से क्या हुआ कि 2-3 मंथ वो भी चला प्रेगनेंसी मेरा, लेकिन उसमें दिक्कतें थे कि हार्ट बीट नहीं आ रही थी और ग्रोथ भी मतलब जितना वो MM में होता है
वो जस्टेशन सेक नहीं दिखा रहा था, मतलब वो सब इश्यू हो रहा था, तो मतलब वो भी मेरी नहीं चली। 2 बार IUI तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी आगे नहीं चली। फिर मैंने फाइनली वो डॉक्टर चेंज कर दिया और उसके एक अलग डॉक्टर से सजेशन लिया, तो उन्होंने फाइनली ऐसा बोला। वैसे ऐसा तैसा करके मेरा 1 साल और निकल गया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि भाई आप IVF करवा लो, आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप 2 बार IUI करवा चुके हो, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो मिस अबॉर्शन हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको IVF में जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अभी IVF की ट्रीटमेंट तो बहुत महंगी होती है। फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करें। फिर 3-4 डॉक्टर से मिले। फिर अभी जहाँ मेरा IVF हो रहा है उस डॉक्टर को भी हम मिले, तो उसने भी ऐसा ही बोला कि आप अगर IVF करवा देते हैं तो सही रहेगा। फिर हमने बहुत सोचा। उस डॉक्टर से मिलकर आकर भी 5-6 महीने घर पे बैठे रहे, क्योंकि सब कुछ हम दोनों को ही हैंडल करना है। जितना पैसा खर्च होता है या जो भी उसमें खर्चा लगेगा, वो सब हम दोनों पे डिपेंड है, और किसी से तो हेल्प हम ले नहीं सकते, मतलब खुद को करना है सब कुछ। फिर हमें डिसाइड किया कि आखिर हम क्या डिसीजन ले। फाइनली फिर हमने एक डिसीजन ले लिया कि मान लो कि अभी करवाओ या बाद में करवाओ, IVF में ही तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हम नेचुरल में ट्राई करके और दवाइयाँ लेके तो मैं खुद थक चुकी थी, क्योंकि IUI और वो सब करके मेरा ऑलरेडी 1 लाख तो हो चुका। 1 लाख मेरे बर्बाद हो चुके थे ऐसे ही। जाओ दवाई लाओ, डॉक्टर बोलेगा अगले महीने रुक जाएगी, उसके अगले महीने, लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। फिर फाइनली हमने डिसीजन लिया कि चलो भाई IVF में चलते हैं। फिर हमने IVF में जाने का डिसीजन लिया। तभी भी हमें थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पैकेज बहुत बड़ा था। ऐसा नहीं कि भाई चलो इतना एफर्ट हम डालेंगे और IVF में सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। डॉक्टर ने बोला था कि सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन मन में थोड़ा डर रहता है, क्योंकि डॉक्टर भी तो आखिर इंसान ही है, वो भी हमारे ऊपर एक ट्राई ही करता है, मतलब वो हो सकता है उतना करता है, बाकी तो हमें नेचर को जो देना होता है वही देता है। फिर बहुत डिसाइड किया। फिर मन ही मन मुझे ऐसा होता रहता था कि अरे कितनी इनफर्टिलिटी फेस हो गई, क्या करे, कैसे पॉजिटिव आएगा, IVF भी फेल हो जाएगा। मेरे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि मुझे IVF में जब हम गए तब डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरी एक राइट जो फैलोपियन ट्यूब है वो बहुत छोटी हो गई है। लेफ्ट में से इतने एग नहीं बन रहे, मेरे बनते हैं लेकिन 10-15 जो बनने चाहिए इतने सारे नहीं बनते। हर मंथ में 1-2-3 बनते हैं और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक नली से, मतलब एक फैलोपियन ट्यूब से नेचुरली प्रेगनेंसी तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है मेरे केस में। फाइनली डिसीजन ये हुआ कि एक ही फैलोपियन ट्यूब मेरी वर्क कर रही है, तो आखिर हम क्या करें। फिर हमने डिसाइड किया कि हम IVF में जाएंगे। तो फिर हमने पैसे का वो सब देख के फिर डिसीजन लिया फाइनली, इतना खर्चा आएगा, इतना हमें आगे प्रिपेयर रहना है, इतना फेल हुआ तो और आगे जाना, इतना फेल हुआ तो और आगे जाना। वैसे हमने 6 महीने में सारी प्रिपरेशन कर दी। फिर हम फाइनली डॉक्टर से मिले, अपॉइंटमेंट फिक्स किया और फिर डिसीजन लिया कि हमें IVF में जाना है। तो इस तरह मेरी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट रही है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, और IVF में आने से पहले मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सबका रिजल्ट पॉजिटिव आता था। यूट्यूब में देखती थी सबका ये हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का हो गया। फिर मैंने
एक डिसाइड किया कि कुछ भी करना है, अभी जंग तो लड़नी ही पड़ेगी। चाहे आज लड़ो कल लड़ो, लड़ना ही पड़ेगा, खुद से प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर डॉक्टर से मिले और सब डिसाइड किया। फिर मेरा हिस्ट्रोस्कोपी करने का स्टार्ट किया, मतलब डिसाइड किया। इस तरह मैं आईवीएफ की ट्रीटमेंट में आई हूँ। और आईवीएफ में आई, फिर मैंने सबसे पहले एक काम किया था कि जो नेगेटिविटी है ना वो सब मैंने पहले छोड़ दी, क्योंकि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। अगर ये भी चला गया तो आगे मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, तो मतलब 5-6 लाख तो मेरे चले गए। फिर से पैसे इकट्ठा करना, फिर इतना पेन, इतने इंजेक्शन, फिर सारे टेस्ट, मतलब फिर से सब स्टोरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब कि हम बहुत सारा मतलब थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब लास्ट बार भगवान से प्रे करके एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर मैं फर्स्ट बार आईवीएफ में गई और मन से गई, भगवान से प्रार्थना करके गई कि अब भगवान बहुत हो गया। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ। तो मैंने भगवान को बोला कि चलो भाई, बहुत हो चुका, अब एंड कर दो। बस यही मेरी इनफर्टिलिटी की स्टोरी है। और अभी मैं आईवीएफ में आई हूँ और मेरा फर्स्ट आईवीएफ था, तो फर्स्ट में ही सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। और यूट्यूब पे मैं क्यों आई हूँ, तो यूट्यूब में आने का मेरा एक ही रीज़न है कि घर पे मैं अकेली होती हूँ, मतलब कि थोड़ा कनेक्टिविटी रहे, एक दूसरे का साथ सपोर्ट रहे और मन थोड़ा हल्का रहे, इसलिए मैं यूट्यूब स्टार्ट की। और जब मेरी आईवीएफ की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी ना, तो मैंने बहुत सबसे मैसेज किया था, हेल्प की थी कि क्या क्या होता है, क्या नॉलेज होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप होता है, मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो मुझे लगा कि आज मुझे जो फेस करना पड़ता है ना, वो किसी और को फेस करना ना पड़े, इसलिए मैं यूट्यूब स्टार्ट की। और मुझे लगा कि मैं जैसे जैसे आईवीएफ में आगे जाऊंगी, जो जो मेरे साथ होगा वो जेन्युइन वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं कि ये हुआ तो मैं ये नहीं बोलूँगी, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बोलूँगी, नेगेटिव आया तो नेगेटिव बोलूँगी। जो होगा वही यहाँ सच्चाई से मैं वीडियो बनाऊँगी। जिसको अच्छी लगेगी वो देखेगा, नहीं अच्छी लगेगी वो स्किप कर देगा। बस यही मोटिवेशन के साथ मैं यूट्यूब में आई हूँ। लेकिन मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी मैंने 3-4 महीने से ही यूट्यूब स्टार्ट किया है। बस ये मेरी इनफर्टिलिटी की जर्नी है, सॉरी। लेकिन आप सबको लगता है कि मेरा पॉजिटिव है तो मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं। मैं बहुत पहले जेल चुकी हूँ और बहुत कुछ जेल के यहाँ आई हूँ आईवीएफ में, और अब मेरा इस बार पॉजिटिव आया है। पहले मैं भी आपकी तरह मतलब मुझे भी दुख होता था, यही मेरी स्टोरी है। तो मिलते हैं नए एक और वीडियो में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर।